देख रहे हैं कोटद्वार न्यूज। आप सभी का आपके साथ मैं हूं सुजल वर्मा। आज हम पहुंच चुके हैं कोटद्वार के डॉक्टर सुफियान्स आई सेंटर कोटद्वार में और हमारे साथ हैं डॉक्टर सुफियान। बहुत बहुत स्वागत है सर। थैंक यू। आज बातचीत करेंगे आपकी आंखों के बारे में, कैसे आप उन्हें स्वस्थ रख सकते हैं और इस गर्मी के सीज़न में क्या तकलीफ़ें आपकी आंखों को परेशान करती हैं और तमाम बातों पर आज हम बात करेंगे सर के साथ। सबसे पहले सर बात करेंगे आई एचिंग की। सबसे ये बड़ी बीमारी भी है दो एक्सपेक्ट में। एक तो सीज़न गर्मी का, जैसे जैसे मौसम आता है तो वैसे वैसे आंखों में जलन होने लगती है हर आदमी को। दूसरा ये है हम इस तरीके से ये जो गैजेट्स हैं, चाहे लैपटॉप हो, सुबह दोपहर चाहे मोबाइल चला रहे हैं, सोशल मीडिया चला रहे हैं, तो उससे भी आंखों में सबके जलन होती है जी। इसका क्या कारण होगा सर, खासा अगर बात करें इस पर? तो खास तौर से इसका जो कारण है वो इवेपोरेटिव ड्राई आई है। हम मौसम के हिसाब से, जैसे गर्मी बहुत है तो जो हमारी आंखों की टीयर फिल्म होती है, आंसू की परत होती है, वो इवेपोरेट कर जाती है, मतलब भाप बन के उड़ जाती है। दूसरा ये कि जब हम लॉन्ग टर्म कोई गैजेट इस्तेमाल करते हैं, चाहे हम स्टडी कर रहे हों, चाहे हम वर्क कर रहे हों कंप्यूटर पे, लैपटॉप पे, मोबाइल पे, तो हमारी एक जो नेचुरल ब्लिंकिंग रेट होता है इसका वो कम हो जाता है। नेचुरल ब्लिंकिंग रेट जो होता है इसका, मतलब आँख झपकने का, वो 12 से 13 टाइम्स पर मिनट होता है। लेकिन जब हम कोई कंसंट्रेशन वाला काम कर रहे हो, जैसे मोबाइल ही देख रहे हैं, आजकल लोग सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव हैं, तो घंटों घंटों वही चल रहे होते हैं, तो वो ब्लिंक रेट हमारा कम हो जाता है। उसकी वजह से जो हमारी आंसू की परत है, टीयर फिल्म है, वो स्थिर नहीं रह पाती है, वो इवेपोरेट कर जाती है, जिसके कारण ड्राई आइज़ यानी आँखों में सूखापन, जिसकी वजह से आपको इचिंग, गड़न, चुभन, जलन, ये सब परेशानियाँ आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन हो गई हैं। तो स्क्रीन टाइम, जैसे हम कहते हैं स्क्रीन टाइम कम करिए, एचिंग कम होगा, तो इस पर क्या कहेंगे सर? मतलब कितनी देर तक आप कंसंट्रेशन बनाए रखें किसी स्क्रीन पर, ऐसा कुछ देखिए काम कर रहे हैं तो? लोगों को काम के हिसाब से वो इतना तो उनकी कोई ड्यूरेशन सेट नहीं है, लेकिन उसकी कुछ एक्सरसाइजेज होती हैं, जैसे कि आप एक तो आई लेवल पर हो मॉनिटर जो है जी, मोबाइल की जगह टैबलेट्स इस्तेमाल करें या लैपटॉप इस्तेमाल करें, स्क्रीन बड़ी हो, जितना वाइड हो। दूसरा उसमें कंफर्ट मोड पर हो, उसमें आजकल सारी एलसीडीज़ मोबाइल्स में कंफर्ट मोड आता है, जो उनकी हार्मफुल रेज होती हैं वो आइज़ को नुकसान ना करें। दूसरा, जब हम काम कर रहे हैं तो हम अपना कॉन्शियसली ब्लिंक करते रहें, आँख झपकाते रहें, और हर आधे घंटे बाद 20 सेकंड के लिए, 30 सेकंड के लिए आइज़ क्लोज कर लें, फिर 20 फीट की दूरी पर रखें। तो उससे क्या होगा कि हमारी आंसू की परत भी बनी रहेगी, आंखों को रेस्ट मिलेगा। जैसे लोग आमतौर पर घंटों तक बैठे रहेंगे, 2 से 3 घंटा लगातार, थोड़ा सा उन्हें ब्रेक लेना चाहिए जी, बीच बीच में ब्रेक लेना चाहिए। साथ ही सर ये भी देखने को मिलता है आजकल कि पहले चश्मे लगते थे 40-50 की उम्र के बाद अनुमान, लेकिन अब क्या हो गया, आजकल 5 साल के बच्चे के भी चश्मे हैं। मैं 10th पास करा, 11th में मेरे चश्मे लग गए। तो इसके पीछे खासा क्या होगा सर, कारण क्या है? या तो ज़्यादा ऐसा कोई खास कारण नहीं है, लेकिन आजकल जो बच्चे हैं उनमें मायोपिया के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, जिनमें कहते हैं कि माइनस का नंबर आ गया है। उसका मोस्टली कारण ये है कि आजकल पढ़ाई में, स्कूल से करिकुलम में हर काम मोबाइल पर ही बच्चों को दे दिया जाता है, होमवर्क, और आमतौर पे भी फैमिलीज़ में भाई नाना से बात करा दी, वीडियो कॉल करा दी, तो बच्चों को एक शुरू से अर्ली एज से मोबाइल का एक्सपोजर मिल रहा है, जिसकी वजह से उनकी आंखों को नुकसान हो रहा है। उसको रोकने की ज़रूरत है, कम करने की, मोबाइल एक्सपोजर कम करने की ज़रूरत है जी। और पेरेंट्स से भी, स्कूल्स से भी थोड़ा सा उनको मोबाइल को अवॉइड कराना शुरू करना पड़ेगा, वरना ये जो बच्चों में नंबर्स की प्रॉब्लम आ रही है, चश्मे की प्रॉब्लम आ रही है, ये वर्ल्ड में, मतलब आप समझ लीजिए सबसे ज़्यादा ये बीमारी का एक, क्योंकि लगातार इसका रेशो बढ़ता जा रहा है, एपिडेमिक आने वाला है जी। और साथ ही सर बात करेंगे कि जैसे नॉर्मली हम आँखों के लिए स्पेशली इतना हम फोकस नहीं करते हैं, कभी कुछ वैसी बीमारी हुई तो डॉक्टर पे जाते हैं, चेकअप करा लेते हैं या कोई टेस्ट करा देते हैं, ब्लड टेस्ट करा लीजिए या वो करा लीजिए, लेकिन हम आँखों को नज़रअंदाज कर देते हैं। तो कितना इम्पॉर्टेंट है कि हर आदमी को, जो भी इस वीडियो को देख रहा है, इस इंटरव्यू को देख रहा है, कि रेगुलर चेकअप्स आँखों के कितने ज़रूरी हैं? रेगुलर चेकअप्स बहुत ज़रूरी हैं। आमतौर पर आप हर 6 महीने में कम से कम एक बार अपना नॉर्मल आई चेकअप कराएं, जिसमें आपकी आई साइट चेक होगी, कोई चश्मे का नंबर है तो वो चेक होगा कि वो घटा या बढ़ा जी, और आंखों का प्रेशर एक चेक होता है। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि हम अपनी प्रैक्टिस में भी देखते हैं कि हमारे यहाँ बहुत से अनडायग्नोज केसेस हैं
रिफ्लेक्टिव एरर के। मरीज जी। को जब वो नॉर्मली आ गया चेक कराने या कहीं कैंप में चेक कराने तो उसे पता चलता है कि उसको दृष्टि दोष है, उसको चश्मे का नंबर है। या हमने किसी मरीज़ को एग्जामिन किया तो हमें पता चल रहा है उसको ग्लोकोमा है। मरीज़ को कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन उसका 80-90% विज़न जा चुका होता है। जी। तो इसलिए आमतौर पे आपको हर 6 महीने में आई साइट चेक करानी चाहिए, आई प्रेशर चेक कराना चाहिए एटलीस्ट 6 महीने के बाद। एटलीस्ट 6 महीने, और एक प्रॉपर ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट से। जी। साथ ही कुछ ऐसे टिप्स सर जो आप देंगे डॉक्टर सुफियान हर एक आदमी को फॉलो करना चाहिए अपनी आंखों को स्वस्थ रखने के लिए? अब जैसे आजकल गर्मी का मौसम है जी। तो थोड़ा सा जब भी बाहर निकलें तो गॉगल्स वगैरह आई को कवर रखें, धूल मिट्टी से थोड़ा बचें, और थोड़ा अपने हाइजीन पे मेंटेन रहें कि पसीने वाले हाथ डायरेक्ट ना लगें। आप हैंड वॉश करें या प्रॉपर एक रुमाल, हैंकरचीफ या वाइप्स यूज़ करें, और पानी का इंटेक खूब रखें, फ्लूइड्स इंटेक रखें, फ्रूट्स खाएं और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाएं, और इन चीज़ों का ही सेवन करेंगे। और इसी से जुड़ा सवाल मेरा भी ये है सर, जैसे हम कहते हैं कि आंवला खाइए आंखें तेज होंगी, तो मतलब डाइट में आप क्या चीज़ें इंक्लूड कर सकते हैं इसके साथ साथ? आंवला हो गया, विटामिन ए सी वाले फ्रूट्स हो गए, एंटीऑक्सीडेंट्स हो गए, और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, फिर आपके ड्राई फ्रूट्स हो गए हैं, ये बहुत मदद करते हैं। अखरोट है, वो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स में होता है जो आपका ड्राइनेस में भी कम तो रेगुलर आपकी डाइट में चीज़ें इंटेक रहना चाहिए बरकरार। बिल्कुल जी। साथ ही सर ये सवाल भी मैं आपको करूंगा इससे जुड़ा हुआ जो मेरे मन में आ रहा है कि यूट्यूब पे देखते हैं, सोशल मीडिया पर देखते हैं, तमाम जानकारियां हैं और वो ऑथेंटिसिटी इतनी है नहीं। कोई कुछ कह रहा है, कोई कह रहा है जैसे कि आपको आंखें खोलकर आंखें धुलनी चाहिए या खोल कर धुलनी चाहिए, ये भी एक बड़ा इशू है। आंखें तो नॉर्मली जैसे आप धोते हैं थोड़ा पानी तो अंदर जाएगा तभी तो गंदगी निकलेगी। जैसे कहते हैं कि आप खुले रखिए आंखें, 2-3 मिनट तक धोइए तो आंखें इससे और अच्छी है। ऐसा तो ये 2-3 मिनट तक तो कोई भी नहीं कर सकता है, ये तो तथ्य के बगैर है। लेकिन हाँ, नॉर्मली आप जैसे आई फेस वॉश करते हैं तो उसमें नॉर्मली जितना पानी जाता है वो जाएगा। और जैसे आई ड्रॉप्स होती हैं, इनको रेगुलर यूज़ करना चाहिए? नहीं, नॉर्मल आई ड्रॉप्स भी आपको बिना डॉक्टर से कंसल्टेशन के यूज़ नहीं करनी चाहिए जी। अल्टीमेट अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो अपने नज़दीकी आई डॉक्टर से कंसल्ट करें। अगर ज़रूरी होगी तो वो खुद ही आपको आई ड्रॉप्स देंगे, नहीं तो वो आपको कुछ उपाय बताएंगे कि उसको इस तरह से करिए। जी, एटलीस्ट अपने डॉक्टर से पूछिए। हाँ। उसके बाद ही यूज़ करें। नॉर्मली क्या होता है, लोग कोई भी प्रॉब्लम होती है अपने नज़दीकी मेडिकल स्टोर से दवाई खुद ही ले लेते हैं और बहुत सी कॉमन दवाइयाँ हैं जैसे डेक्सिन है, पायरिमोन है, बेटनीसोल है, लोग ये लंबे समय डालते हैं। ये दवाइयाँ एक तो काला पानी बनाती हैं, ग्लोकोमा बनाती हैं, जिसका मरीज़ को पता ही नहीं चलता है क्योंकि वो लॉन्ग टर्म यूज़ कर रहा होता है। दूसरा, किसी के चोट लग गई, मान लिए खेत में किसान काम कर रहा है या किसी के कुछ आँख में लिया, उसे मेडिकल से दवाई ले ली, उसे उस टाइम तो आराम मिल गया लेकिन उसके आँख में कॉर्नियल अल्सर बन जाता है। तो ये सब दवाइयाँ, इसलिए हम बार बार कह रहा हूँ कि आप अपने प्रॉपर आई सर्जन से, आई डॉक्टर से कंसल्ट करके ही कोई भी मेडिसिन यूज़ करें। तो आज हमारे साथ बातचीत में डॉक्टर सुफियान थे और ये तमाम जानकारी आपके बेहद काम आएगी। नमस्कार।